इस वीडियो में दिखाए गए टैटूज और थियरीज फिक्शनल कैरेक्टर्स पर आधारित है। इनका उद्देश्य सिर्फ उनके पर्सनैलिटी, पास्ट और सिंबलिज्म को समझने का है। ये वीडियो किसी भी धार्मिक, सामाजिक या व्यक्ति विशेष को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है। टैटू क्या सच में ये सिर्फ एक डिजाइन है? कोई अपने घर वाले के लिए बनवाती है तो कोई अपनी बाहर वाली के लिए बनवाता है। लेकिन अगर किसी को ऑरा फॉर्म करना है तो वो अपनी यादों को अपनी ही बॉडी पर छापकर रैंडी ऑर्टन या फिर गजनी बन जाते हैं। वेल, अगर हम बात करें हमारी फेवरेट मानवा लुकिज्म की, तो इसमें कोई भी इंडिविजुअल कैरेक्टर का टैटू सिर्फ कोई डिजाइन नहीं है, बल्कि ये एक तरह की कहानी है जो दर्द, इज्जत और खून के रंग से बनाई गई है। और आज मैं इसी कहानी को उन कैरेक्टर्स के टैटूज के थ्रू लेयर बाय लेयर डिकोड करके बताने वाला हूँ कि आखिर इन टैटूज के डिजाइन के पीछे का क्या राज है। गन पार्क शिरोनी, जिसका टैटू उसके दोनों हाथों के फोरआर्म्स पर हाईलाइट करता है और ये चीज उसकी पावर और डोमिनेंस को दिखाती है। इसे ध्यान से देखने पर हमें एक एक्सप्लोडिंग हार्ट के अंदर हथियार और नेल चुभी हुई मिलती है, जो उसके साथ पास्ट में की गई चीजों को दिखाता है कि कैसे वो एक नॉर्मल सा सॉफ्ट हार्टेड बच्चा बनना चाहता था, लेकिन बाकी के कई सारे रेज वाले इमोशंस उस पर थोपे गए जो उसके दिल में तब से लेकर अब तक गड़े हुए हैं, जो दिखाता है कि उसकी जिंदगी का एक इंटेंस पास्ट रहा है। अब इस टैटू के कलर को देखकर हमें लगता है कि ये ट्रेडिशनल इरिजुमी टैटू है, पर ये बात सिर्फ और सिर्फ कलर तक ही सीमित है। गन के इस टैटू के अंदर ट्रेडिशनल कलर्स को तो यूज किया गया है, लेकिन इसका डिजाइन पूरा का पूरा वेस्टर्न है। इसके अलावा इस टैटू के अंदर ऑल सीइंग आई का भी मार्क है, जिसको कई सारे समझदार लोग अभी तक इल्यूमिनाटी ही समझते हैं, लेकिन असलियत में इसे कहा जाता है ऑल सीइंग आईज इन ट्रायंगल। और इसी ट्रायंगल के अंदर उस आंख के नीचे लिखा है PMA, जिसका असली मतलब है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जो एक तरह का पर्सनालिटी इल्यूजन क्रिएट करता है। और उसका मतलब है कि उस पर्सन का अपनी बॉडी पर पूरा का पूरा कंट्रोल है, लेकिन असलियत में ये चीज उस पर्सन की बस इल्यूजन है। वेल, हम सब ये जानते हैं कि गन TUI मोड में जाने के बाद कितना आउट ऑफ कंट्रोल जाता है। तो ये ऑल सीइंग आई और ये PMA दोनों उस ट्रायंगल के अंदर ट्रैप है, जो गन के अपने ऊपर के हिडन कंट्रोल को दिखाता है। वेल, अब आते हैं उसके दूसरे हाथ पर, जिस पर एक ओपन माउथ टाइगर बना हुआ है, जो उसकी रॉ पावर और फियरलेस पर्सनालिटी को दिखाता है। लेकिन इसका असली और डीप मीनिंग कुछ और है। गन के इस वाले टैटू को ध्यान से देखने पर हमें ये पता चलता है कि एक स्वॉर्ड उसी टाइगर के सर से बाहर आ रही है, जो वंस अगेन उसके पास्ट में हुए इवेंट्स को उसे याद दिलाती है कि उसके फादर के साथ उसकी ही आंखों के सामने कुछ ऐसा ही हुआ था। और अब आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर ऐसा है तो गन ने अपने बाप का ही फेस क्यों नहीं बनवा लिया? तो उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि गन के फादर को उस टाइम पे टोराओनी कहा जाता था, जिसका ट्रेडिशनल चाइनीज में मीनिंग होता है डीमन टाइगर। अब इसके अलावा गन के हाथों पर ज्यादातर ओल्ड स्कूल वुमन का पोर्ट्रेट और एक रेड फ्लावर को ज्यादा देखा गया है, जो उसकी मेमोरी के कोने में छुपे लव्ड वंस को खोने का गम दिखाता है। सैमुअल सीओ चेस्ट मॉन्स्टर। अब इसे देखकर सही में ऐसा लगता है कि लोग कहां टैटू बनवाते हैं। टैटूज के मामले में सैमुअल गजनी से 1000 कदम आगे है, और उतना ही ज्यादा पागल भी। इसकी पूरी बॉडी पर टैटूज की भरमार है। उसकी एंटायर चेस्ट, नेक और आर्म्स कवर्ड है एक तरह की एंशिएंट लैंग्वेज से, जो कुछ जगहों पर संस्कृत जैसी है, जहाँ पर कई सारे मंत्रों की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, जो ट्रेडिशनल थाई स्टाइल है। इसके अलावा उसकी नेक और हाथ के पंजों पर मंडल डिजाइन बना हुआ है, और इन्हीं मंडल्स की डिफरेंट डिजाइन हम उसके चेस्ट के दोनों तरफ और उसके एब्डोमिनल एरिया के सिक्स पैक पे देख सकते हैं, जो सिंबलाइज करते हैं बैलेंस, इनर स्ट्रेंथ और डोमिनेंस को। वेल, उसकी बॉडी पर बनी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट एक तरीके से सिमेट्रिकल पार्ट्स में अलाइंड है, पर फिर भी इसके अक्षर इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि उसका असली मीनिंग उसके अलावा शायद ही कोई जानता होगा। और यही एग्जैक्ट चीज उसके इनर और आउटर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है। वो इन टैटूज के जरिए अपने आप को एक फोकस्ड और स्पिरिचुअल इंसान दिखाना चाहता है, लेकिन अंदर से वो पावर का भूखा है। और सबसे खास बात कि अब तक हमने सिर्फ उसकी अपर बॉडी के टैटूज की बात की है। वेल, बात करें अगर उसकी लोअर बॉडी की, तो वहाँ पर भी कई सारी स्टाइल के अलग अलग स्क्रिप्चर्स हैं, जो सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में अलाइंड है, और ये मोस्ट प्रोबेबली तिबेटियन, बुद्धिस्ट और साउथ एशियन, इन तीनों का मिक्सचर एक स्पिरिचुअल डिजाइन है। लेकिन फिर भी उसके इस वाले हिस्से पर बने सिंबल्स इनर केओस और डिमोनिक पोजीशन से लिंक होते हैं। यानी कि सैमुअल के लिए ये टैटू सिर्फ एक डिजाइन नहीं, बल्कि उसका एक मेंटल आर्मर है, एक फेक
इमेज ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेल्फ कंट्रोल, जो सिर्फ उसके खुद के दिल को तसल्ली देने के लिए है कि हाँ, असलियत में मैं काफी ज्यादा ताकतवर है और मैं भी गैब्रियोंग किम का बेटा है। पर रियलिटी वो खुद भी जानता है कि वो एक लेजेंडरी एसी टेक्नीशियन का बेटा है और इसीलिए वो इस टैटू के छलावे में छुपकर इस चीज को मानना ही नहीं चाहता। वास्को द हीरो। अब वास्को लुकिज्म का एक मोरली प्योर और फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और उसका टैटू डिजाइन भी बिल्कुल उसकी कोर पर्सनालिटी से मैच होता है। भाई का टैटू ही जस्टिस और ब्रदरहुड की थीम वाला है। वास्को भाई के दोनों आर्म्स पर एक तरीके के ट्राइबल टाइप के टैटू है जो स्ट्रेंथ, लॉयल्टी और प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वास्को भाई की चेस्ट के टैटू को ध्यान से एनालाइज करने पर हमें फियर्स लायन का फेस दिखता है जो सिंबोलिज्म है लीडरशिप और प्रोटेक्टिवनेस का, और ये वास्को की पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच करता है कि कैसे वो वीक लोगों के लिए लड़ता है और जस्टिस का प्रोटेक्टर है। वहीं पर चेस्ट की दूसरी साइड पर हम एक फ्लाइंग बर्ड को देखते हैं जो फ्रीडम, होप और रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबलाइज करता है वास्को के पास्ट से निकलकर एक नए इंसान बनने की जर्नी को। इसके अलावा वास्को के राइट आर्म पर एक ट्रेडिशनल जापानी स्टाइल ब्लैक एंड ग्रे टैटू बना हुआ है जिसमें बहुत ही ज्यादा बारीकी से देखने पर ही कुछ डिजाइन समझ में आते हैं। इसमें एक ड्रैगन का फेस है जो पावर और ऑनर की निशानी है, फिर कुछ वेव्स है जो प्रोबेबली वास्को के स्ट्रगल को डिफाइन करती है या फिर पॉसिबली वास्को की फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस को। और अब बात करें उसके लेफ्ट वाले आर्म की, तो यहाँ पर भी हमें सिमिलर डांस एंड डिटेल आर्ट वर्क देखने को मिलता है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली कोई बुद्धिस्ट डिएटी है या फिर कोई वॉरियर जो स्पिरिचुअल जस्टिस, प्रोटेक्शन और फाइटिंग फॉर राइटनेस को दिखाता है। यानी कि वास्को भाई की ये वाले हाथ का टैटू थोड़ा सा डिवाइन प्रोटेक्टर जैसा है और उसका कैरेक्टर भी बिल्कुल वैसा ही है, इनोसेंट लोगों के लिए लड़ने वाला और खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करने वाला। जेक किम, द सन ऑफ द लेजेंड। जेक किम के टैटू प्योर टॉर्सो है। ये उसके दोनों साइड्स के आर्म्स और शोल्डर पर एक्सटेंड करते हैं और इसमें भी डोमिनेंट एलिमेंट्स हैं। अब डिजाइन की बात करें तो ये टैटू पूरा का पूरा ट्रेडिशनल है जो एशियन ड्रैगन विद शार्प स्केल्स, क्लॉज और फायर एक्सप्रेशन के साथ बना हुआ है। उसके दोनों शोल्डर्स के फ्रंट और बैक में दोनों तरफ सिमेट्रिकल ड्रैगन हेड्स है और अपर आर्म एंड बाइसेप पर ड्रैगन बॉडी कर्ल कर रहा है विद इंटीग्रेट डिटेल्स। अब ध्यान से देखने पर हमें उस ड्रैगन के विंग्स या फिर फिंग्स भी दिखते हैं और ये सारी चीज सिंबलाइज करती है पावर, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन को। ये टैटू वाकई में जेक किम की पर्सनालिटी को सूट करता है। जैसे वो उसकी बॉडी के दोनों साइड के बराबर हिस्सों में बना हुआ है वैसे ही वो अपने बिग डील के सारे मेंबर्स को बराबर समझता है। और यहाँ पर मैं नंबर्स की नहीं बल्कि रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। भले ही बिग डील में अगर कोई कमजोर है फिर भी जेक किम उसकी उतनी ही इज्जत करेगा जितना कि वो अपने इलाइट मेंबर्स की करता है। भले ही वो अपने फादर गैब्रियोंग किम से नफरत करता है लेकिन उसके बावजूद भी उनकी अच्छाइयाँ उसके अंदर है। यहाँ तक कि फाइट के दौरान वो उनकी याद में उनके ग्लव्स भी पहनता है। और आखिर में ये जो उसकी फोरआर्म पे स्विरल सर्कल बने हुए हैं ना, वो उसके कंट्रोल, मोशन और माइंडसेट को दिखाते हैं। तो हाँ, ये थे कुछ कैरेक्टर्स जिनके टैटूज को हमने डिकोड किया और हमें ये पता चला कि ये सिर्फ टैटूज या फिर डिजाइन नहीं है, ये उनके जख्मों पे लिखी गई उनके व्यक्तित्व की कहानी है जिसमें प्यार, दर्द, लॉयल्टी जैसी कई सारी चीजों को एक जर्नी के थ्रू दिखाया गया है। और मैं जानता हूँ कि लुकिज्म में और पीटीजी यूनिवर्स में और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी बॉडी पर विचित्र टैटूज है, तो उनके बारे में फ्यूचर में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा।